चैनल। और आज हम आए हैं एक न्यू टॉपिक के साथ, दैट इज़ जावा इन्वायरमेंट। सो जावा सीखना स्टार्ट करते ही एक कन्फ्यूजन सबके दिमाग में आता है कि आखिर भाई ये जेडीके, जेआरई, जेवीएम ये है क्या और आखिर इनका काम क्या है। अगर आप भी कंफ्यूज्ड हो तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम सिंपल लैंग्वेज में ये समझेंगे कि जावा का पूरा इन्वायरमेंट आखिर है क्या। जावा के इन्वायरमेंट का एक ओवरव्यू लेते हैं। जावा एक प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है। इसका मतलब क्या है कि एक बार लिखो और कहीं भी चला दो, राइट वंस रन एवरीवेयर। लेकिन ये पॉसिबल कैसे होता है, इसका जवाब है जावा का इन्वायरमेंट। जावा के इन्वायरमेंट में 3 मेन कंपोनेंट्स होते हैं, दैट इज जावा का जेवीएम यानी जावा वर्चुअल मशीन, जेआरई यानी जावा रन टाइम इन्वायरमेंट और जेडीके यानी जावा डेवलपमेंट किट। अब हम इसे एक एक करके समझते हैं। पहला है जेवीएम, जावा वर्चुअल मशीन। सबसे पहले बात करते हैं जेवीएम की। ये एक वर्चुअल मशीन है जो डॉट क्लास फाइल्स यानी बाइट कोड को एग्जीक्यूट करता है। अब सबके दिमाग में एक कन्फ्यूजन तो ज़रूर आएगा कि बाइट कोड होता क्या है। मैंने अपने पुराने पिछले वीडियो में इसके बारे में बताया था, लेकिन हम फिर से इसे डिस्कस कर लेते हैं। बाइट कोड क्या होता है? जब भी हम जावा के प्रोग्राम लिखते हैं तो उनके एक्सटेंशन क्या होते हैं? डॉट जावा। जैसे अगर हेलो से आपका कोई प्रोग्राम है तो आप सेव उसे कैसे करते हो? हेलो डॉट जावा से। और जब ये कंपाइल होते हैं तो यही डॉट जावा फाइल्स जो होते हैं यही जाके कन्वर्ट हो जाते हैं डॉट क्लास में, और इन्हें ही हम बाइट कोड बोलते हैं। और इन्हीं को एग्जीक्यूट करके हम अपने प्रोग्राम को रन कराते हैं। तो सिंपल अगर समझें तो जावा के प्रोग्राम को रन कराने के लिए हमें जेवीएम की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। जेवीएम को डायरेक्टली आप कोई भी डॉट जावा फाइल देकर रन कभी नहीं करा सकते हो। इसको पहले ज़रूरी है कि उसको कन्वर्ट करो बाइट कोड में। इसी को करने के लिए जेवीएम होता है। अगर फॉर एग्जाम्पल आप समझो, अगर आप हेलो नाम से एक प्रोग्राम बना रहे हो, ठीक है। अब हम उसे पहले बाइट कोड में कन्वर्ट करेंगे। कैसे? जेवीएम के थ्रू। फिर इसको कन्वर्ट करके हम एक डॉट क्लास फाइल बनाएंगे, ठीक है। और ये कंपाइल करने के लिए कौन होता है? जेवीएम। जेवीएम क्या है? प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। ये और भी काम करता है, जैसे परफॉर्म्स मेमोरी एंड गार्बेज मैनेजमेंट, एसेंशियल फॉर रनिंग एनी जावा प्रोग्राम। अब बात करते हैं नेक्स्ट, दैट इज जेआरई, जावा रन टाइम इन्वायरमेंट। अगर आप सिर्फ जावा के एप्स चलाना चाहते हो, ना कि बनाना, तो जेआरई ही काफ़ी है। जेआरई में ही जेवीएम होती है और उसके साथ जावा के और भी बहुत सारे कोर कंपोनेंट्स, अदर टूल्स, ये सब भी आते हैं। जेआरई में क्या क्या होगा? जेवीएम और कुछ लाइब्रेरीज जो पूरे जावा के प्रोग्राम को बनाएंगी, ठीक है। सिंपल अगर समझो तो जेआरई में क्या होगा? जेवीएम और जेवीएम के साथ और भी अदर टूल्स होंगे जिससे हम अपने एप्लीकेशंस को रन कराएंगे। जैसे कि अभी हम आगे एप्लेट्स के बारे में पढ़ेंगे, तो एप्लेट्स वगैरह को रन कराने के लिए उसमें टूल्स की ज़रूरत होती है जो जेआरई में होता है। नाउ नेक्स्ट इज जेडीके, जावा डेवलपमेंट किट। अब किट नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें सब कुछ होगा। ये पूरी किट ही है जिससे आप जावा के अपने पूरे प्रोग्राम को ही डेवलप करोगे। अगर सिंपल समझो, जेडीके एक पूरी बड़ी सी यूनिट है जिसके अंदर तुम्हारे जेआरई है, और जेआरई के अंदर क्या है? जेवीएम है और अदर कंपोनेंट्स यानी अदर टूल्स हैं। जेडीके में सब कुछ होता है जो एक डेवलपर को चाहिए होता है। जेआरई भी होगा और साथ में जावा सी के कंपाइलर, डिबगर जैसे टूल्स भी होते हैं। सिंपल अगर समझे तो जेडीके इज इक्वल्स टू जेआरई प्लस डेवलपमेंट टूल्स। अगर सिंपल हम एक एग्जांपल से समझें तो जेवीएम को एक मशीन समझ लो, कंपाइलर एक मशीन समझ लो, और जेआरई एक मशीन है और उसमें कॉफी भी है, और जेडीके एक पूरा किट है, टूल है, किचन विद बीन्स प्लस ग्राइंडर प्लस मशीन्स। एक कंपैरिजन टेबल अगर देखें तो जेवीएम क्या है? वो बाइट कोड को रन कराएगा, ठीक है, एग्जीक्यूट कराएगा जावा के प्रोग्राम को।
कोई भी प्रोग्राम आएगा तो पहले उसको कंपाइल करना ज़रूरी है। वो कंपाइलेशन का काम ही जेवीएम करेगा और उसको कन्वर्ट करेगा बाइट कोड में, ठीक है। और जेआरई क्या है? जेआरई रन करता है जावा के एप्लीकेशन को, और इसमें होता क्या क्या है? जेवीएम तो होता ही है और कोर लाइब्रेरीज, कंपोनेंट्स और टूल्स होते हैं। जेडीके डेवलप करता है और रन भी करता है जावा के प्रोग्राम को, और इसमें क्या क्या होता है? जेआरई प्लस कंपाइलर प्लस अदर टूल्स। सो अगर हम पूरे सिर्फ एक डायग्राम से समझे तो जेडीके एक बड़ी सी यूनिट है, उसके अंदर जेआरई है और जेआरई के अंदर जेवीएम है और अदर टूल्स हैं। क्विक रिकैप आप देख सकते हो, जेवीएम कोड को रन करेगा, जेआरई रन्स जावा प्रोग्राम और जेडीके राइट करेगा और रन भी करेगा जावा के प्रोग्राम को। सो दैट्स यही थे जावा के इन्वायरमेंट। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही। तब तक के लिए कोड करते रहो, सीखते रहो। Bye bye and subscribe to my channel Bits of Nancy.